नमस्कार दोस्तों। आज की फिल्म स्टोरी है करतूत, जो एक फुल कॉमेडी ड्रामा फिल्म की स्टोरी है। और ये तीन दोस्तों की कहानी है जो बहुत ही परेशान रहते हैं और फिल्म में फुल कॉमेडी है। और फिल्म के मुख्य कलाकार हैं मानव, राज, शनि, रिया, अंजू, मंजू, जगन, सांभा, कामनी और अमरूद। जो अमरूद होता है वह एक कुत्ते का नाम होता है। चलो कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज में पेपर चल रहे हैं। राज, शनि, बिपाशा बसों की बात कर रहे हैं कि उसके पास कैसे जाएं। मानव उन्हें रोकता है, वो चुप नहीं होते। एक तरफ लड़कियां बैठी हैं, वहाँ सर आकर दोनों को चुप करते हैं। दोनों पेपर पर अंजू मंजू की तस्वीर बना डालते हैं। लड़कियां देखकर भड़क जाती है। सर दोनों को क्लास से बाहर कर देता है। दोनों मानव का नाम भी लेते हैं कि इसने ही हमें फ़ोटो बनाने को कहा था। टीचर मानव को भी बाहर कर देता है। मानव बाहर आकर दोनों पर बरसता है। दोनों दोस्त हंसते हैं और कहते हैं जीना मरना तेरे संग। वहाँ क्लास में रिया को यह अच्छा नहीं लगता। वह मानव से प्यार करती है। राज घर आता है। उसके पिता विजेंद्र को कॉलेज की बातों पर का पता लग जाता है। राज के घर में घुसते ही विजेंद्र उसका लातों घूंसों से जमकर खबर लेता है और उसे बहुत पीटता है। वो साबुन के झाग में पड़ता है। उसका पिता कहता है नालायक, बचने के लिए साबुन के झाग का सहारा लेता है और बोलता है कि तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और उसका पिता राज को घर से निकाल देता है। उधर शनि अपने घर आकर खाना खाता है। उसका पिता राजेंद्र उससे प्यार में पूछता है कि रेशमी जुल्फ़ें कैसी थी। शनि खुश होकर बताता है कि बहुत अच्छी थी। तभी राजेंद्र गुस्से में आकर शनि को पूरा पीटता है और बोलता है कि डूब मत चुल्लू भर पानी में। कॉलेज में जाकर आशिकी करता है और वह उसे घर से निकाल देता है। फिर मानव अपने घर आता है। उसकी माँ रीता उसे दोनों आवारा दोस्तों से अलग रहने को कहती है। मानव बहाने भरने लगता है और अलग होने से मना करता है। उसकी माँ गुस्से में आकर उसे भी घर से निकाल देती है कि जा उन्हीं के पास। मानव चल पड़ता है। शाम को तीनों दोस्त सड़क पर मिलते हैं और अपनी अपनी बातें बताते हैं। राज कहता है चलो मिट्टी में देखते हैं इज्जत कहाँ मिली है। तीनों वहाँ इज्जत ढूंढने लगते हैं मगर उन्हें नहीं मिलती। शनि बोलता है चुल्लू भर पानी में कैसे डूबा जाता है मुझे नहीं पता। दोनों उसे गिलास भर कर देते हैं कि ले डूब जाए एक गिलास पानी में, मगर वो नहीं डूब पाता। फिर दोनों दोस्त एक भरी बाल्टी में उसकी गर्दन घुसोकर उसे बाल्टी में घुसाना चाहते हैं मगर पानी बिखर जाता है। शनि की गर्दन बाल्टी में फंस जाती है। दोनों दोस्त बाल्टी निकालने को बाल्टी पर घूंसे बजाने लगते हैं। शनि को चोट लगने लगती है। वहाँ ये ड्रामा देख भीड़ जमा हो जाती है। एक चोर भीड़ में घुसकर एक महिला का पर्स मारकर बाइक पर भागता है। कुछ लोग चोर के पीछे भागते हैं। शनि चोट से चिल्लाता है। एक पहलवान वहां आकर उन्हें परेशान देखकर बाल्टी में घुसा मारता है। बाल्टी शनि की गर्दन से निकलकर हवा में लहराती हुई बाइक सवार चोर की गर्दन में जा घुसती है। चोर गिर पड़ता है। महिला का पर्स मिल जाता है। वह तीनों का एहसान मानती है। तीनों कहते हैं लोग चुल्लू भर पानी में कैसे डूब जाते हैं। शनि तो एक बाल्टी पानी में भी नहीं डूबा। फिर तीनों मरने के लिए चलते हैं। आगे गंदा नाला मिलता है। वह डूबना चाहते हैं मगर उसकी बदबू से तीनों नाक बंद कर लेते हैं। रात में तीनों दोस्त कब्रिस्तान में जाकर कब्र ढूंढते हैं जिसमें तीनों गिर जाएं और मर जाएं। उन्हें बहुत गहरी कब्र मिलती है।
पहले सनी कूदने को होता है मगर मरने से डरता है। बार बार पीछे हटता है। फिर राज तैयार होता है मगर वो भी मरने से डरता है। वो बार बार बजरंगी का नाम लेकर कूदना चाहता है मगर कब्र पर आते ही उसके पैर कांपने लगते हैं। फिर मानव उसे हटाकर खुद कूदने की सोचता है मगर कब्र की ढांग पर जाते ही कांपता है। वापस हटने की सोचता है मगर ढांग गिर जाती है। मानव कब्र में आधा लटक जाता है। वो दोनों को निकालने को चिल्लाता है मगर दोनों दोस्त उसे छोड़कर चल देते हैं। उन्हें एक कंबल वाला आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वह उसे भूत सोचकर वापस कब्र की ओर भागते हैं और कब्र में धोखे से गिर जाते हैं। मानव उन्हें बड़ा धमकाता है। राज को प्यास लगती है मगर मानव उसके मुंह में मिट्टी भर देता है। तभी वहाँ कब्रिस्तान का बाबा आकर तीनों को देखता है। तीनों डरकर एक दूसरे से लिपटते हैं। बाबा उन्हें समझाकर कब्र से निकालता है और एक किताब देता है कि इसे पढ़कर तुम मरने की बात छोड़ दोगे। तीनों किताब देखते हैं। उस किताब पर खून चूसती हुई चुड़ैला का फ़ोटो होता है। तीनों डरते हुए वह किताब लेकर चल पड़ते हैं। अगले दिन तीनों दोस्त कॉलेज में माफ़ी मांगते हैं। रिया उन्हें सर से माफ़ी दिलाती है और छुट्टी के बाद कॉलेज में गाना होता है। और ये गाना बहुत ही सुंदर गाना है। उधर शहर का मशहूर गुंडा जगन होता है। पुलिस उसके जुआ घर पर छापा मारकर जुआरियों को पकड़ लेती है और जाखड़ को जेल में डाल देती है। जाखड़ कमिश्नर पर भड़कता है। जगन ये खबर सुनकर भड़क जाता है और कमिश्नर को मारने की सोचता है और उसका सलाहकार खान जगन को समझाता है कि उसकी बेटी रिया को अपनी रखेल बना लो। जगन सुनकर हंसने लगता है। कमिश्नर विनय अपने घर खाना खाता है। उसकी बीवी रेवती उसे गुंडों से पंगा लेने से रोकती है। वहाँ रिया भी होती है। तभी वहाँ जगन गुंडों के साथ आकर विनय से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। विनय रिया को अंदर भेज देता है और जगन को धमकाता है। जगन वहाँ से गुस्से में चल पड़ता है। थाने में दरोगा जाखड़ से पूरा पीटकर जगन का अड्डा पूछता है। वह मुंह नहीं खोलता। विनय आकर उसे और पीटने को कहता है। थाने में दो मद्रासी रमन स्वामी और उसकी बीवी अमरूद को खो जाने की रिपोर्ट लिखाने आते हैं कि हमारा अमरूद खो गया जी, उसे देखो। दरोगा अमरूद की पहचान पूछता है कि अमरूद कैसा था। वह बताते हैं कि उसे हमने अलमारी में भी देख लिया है, पड़ोसी के घर भी देख लिया है। वह तेज भी भागता है और अमरूद बिल्कुल पक्का है, कच्चा नहीं। और उसके मुंह में दांत भी हैं और 4 पाँव भी हैं और अमरूद के लंबे लंबे बाल भी हैं और उसकी पूंछ भी हिलती है। दरोगा झल्ला कर बोलता है, तुम किस कुत्ते की बात कर रहे हो? मद्रासी बोलते हैं, हाँ जी हाँ, कुत्ता ही तो अमरूद है। दरोगा हाथ जोड़कर जाने को कहता है और रिपोर्ट लिखकर भेज देता है और सर पकड़कर बैठ जाता है कि कुत्तों का नाम भी अमरूद होने लगा। उधर तीनों दोस्त एक कमरे में बाबा की किताब देखते हैं। किताब में भूत बुलाने का मंत्र, सांपों को बुलाने का मंत्र, चुड़ैलों को वश में करने का मंत्र। वो ये देखकर डर जाते हैं। फिर गायब होने का मंत्र देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह एक विधि से गायब होने की गोली बना लेते हैं कि जिनके खाते ही आदमी गायब हो जाए। वह सोचते हैं कि यह किस पर आजमाया जाए। वहाँ अमरूद नाम का कुत्ता आकर पूंछ हिलाने लगता है। सनी राज कुत्ते को पकड़ लेते हैं और मानव कुत्ते का ज़बरदस्ती मुंह खुलवाकर उसके मुंह में गोली डाल देता है और पानी पिला देता है। अचानक कुत्ता गायब हो जाता है और कुत्ता चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता है। तीनों को कुत्ते की केवल आवाज़ ही सुनाई देती है। फिर तीनों दोस्त एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ तीनों लड़कियाँ भी होते हैं। सब नाचते हैं और यहाँ एक बहुत ही सुपर फास्ट गाना होता है।
फिर दोस्त अपने वालियों को लेकर कार में चलते हैं। वो मानव रिया की शादी की बात करते हैं। रिया बताती है अभी तो पापा को भी बताना है। फिर अंजू से पूछते हैं, वह खुद को नाबालिग बताती है। फिर मंजू से पूछते हैं, वो बताती है मेरे बाप का नाम सांभा है। जो शोले में सांभा था वह उसका जुड़वा भाई है। उसने अपना नाम सांभा रख लिया है। अब तक जो भी वहाँ मेरे रिश्ते के लिए गया वो कर्जदार ही होकर लौटा। कोई भी उनकी शर्त पूरी नहीं कर पाया। तीनों दोस्त कहते हैं ये भी कोई बात है, हम उनकी शर्त ज़रूर पूरा करेंगे। मंजू तीनों को अपने घर लाती है। वहाँ सांभा उन्हें इज्जत से बैठाता है। पहले कालिया को बुलाकर उनसे नाश्ता कराता है। फिर वो शर्तें बताता है कि जो मंजू से रिश्ता जोड़ेगा उसे 3 किलो हलवा खाना पड़ेगा। अगर हलवा ना खाया तो 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर शर्त सुनकर उठकर चल पड़े तो कालिया तुम्हारे सर से तुम्हारे बाल उड़ा देगा और गंजा कर देगा। तीनों घबरा जाते हैं और कालिया की तरफ देखते हैं। कालिया उस तरह लेकर खड़ा हो जाता है। राज हलवा खाना शुरू करता है। वो जल्दी छक जाता है। वह उठने की सोचता है। कालिया उस तरह पना रहा होता है। सांभा हंसने लगता है। फिर मानव सनी आपस में झगड़ते हैं। फिर मानव कहता है शादी तो तुझे करनी थी। फिर मानव खाना शुरू करता है मगर वह भी नहीं खा पाता और हार जाता है। मानव राज सनी पर भड़क जाते हैं कि मंजू से शादी तू करेगा और हमें फंसा रहा है। फिर सनी भी हलवा खाने लगता है और वह भी जल्दी छक जाता है। तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं। सांभा मंजू से पूछता है शादी कौन करेगा। मंजू बचाव में बताती है सनी मुझसे प्यार करता है। राज मेरा हाथ मांगने आया है। मानव मुझसे शादी करेगा। सांभा समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो कालिया को पुकारता है कि अरे ओ कालिया, उठा उस तरह और कर दे इन तीनों को गंजा। कालिया उनकी तरफ चलता है। तीनों सांभा के पैरों में गिर पड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं। मंजू सांभा को माफ़ी को कहती है। सांभा उन्हें 15 दिन का समय देता है कि अगर पैसे ना दिए तो 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तीनों को सांस आता है। फिर तीनों दोस्त अपने कमरे पर आकर 50,000 की सोचते हैं। फिर वह गोली खाकर गायब होने की सोचते हैं। राज मानव को गोली खिलाने को तैयार करता है। गोली जीभ के नीचे रखना और जब सामने आना तो गोली थूक देना। मानव गोली जीभ के नीचे रख लेता है और वह तुरंत गायब हो जाता है। दोनों दोस्तों को उसकी आवाज़ सुनती है। मानव भी गायब होकर पूरा खुश होता है और गोली उसके पेट में चली जाती है। अब मानव बहुत पछताता है। मानव दोस्तों पर भड़कता है कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है। वो दोनों को खाने को कहता है कि तुम भी गोलियां खाओ। वह मना करते हैं। मानव उनको लाते मारता है और परेशान होकर चल पड़ता है और गायब ही रहता है। एक बार रिया अपने पिता विनय के साथ कार से चलती है। रास्ते में गुंडे उन्हें घेर कर अपहरण कर अपने साथ लेकर चलते हैं। गुंडे रिया को छेड़ने लगते हैं। वो चिल्लाती है। उधर को मानव जा रहा होता है। वह रिया की आवाज़ पहचान कार का पीछा करता है और उस पर लटक जाता है। वह किसी को भी नहीं दिखता। गुंडे उन्हें जगन के अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ पर विनय को बांधकर जगन उसको हंटर से पीटता है। रिया से अपने कपड़े उतारने को कहता है। वो पिता को बचाने के लिए कपड़े उतारने को तैयार हो जाती है और उतारने लगती है। तभी मानव जगन का कभी कान मरोड़ता है, कभी उसके नाक पर चूंटता है। जगन परेशान होकर चारों ओर देखता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। फिर हंटर छूटकर सांप की तरह चलने लगता है। गुंडे घबराए हुए देखते रहते हैं। हंटर गुंडों पर बरस पड़ता है। जगन चाकू निकालता है। चाकू जगन से छूटकर उड़कर विनय के रस्से काट देता है।
जगन की मानव पीछे से धोती खोल देता है और उसका चीर हरण करने लगता है। जगन सोचता है रिया ऐसी आवाज़ में कैसे बोल रही है। जगन की धोती खुल जाती है, वह डरकर नेक्कर में ही भागता है। रिया विनय बड़े हंसते हैं। चाकू उड़कर जगन का नाड़ा काट देता है और जगन नेकर पकड़कर अंदर जाकर छिप जाता है। रिया बोलती है मेरे कपड़े उतरवाने चला था, तभी खान छुपकर गोली चलाता है। मानव पीछे से उसको लात मारता है, वह विनय के सामने पड़ता है और चाकू उसकी पैंट में घुसकर उसकी पैंट काट देता है। पुलिस उसे खड़ा करती है, उसकी पैंट नीचे गिर पड़ती है। दरोगा कहता है साले नंगे गुंडागर्दी करते हैं, अपनी पैंट भी नहीं संभाल सकते। रिया बड़ी हंसती है। मानव उसकी किस लेता है। वो चारों ओर देखती है। पुलिस सब गुंडों को पकड़ लेती है। जगन भाग जाता है। फिर विनय रिया अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। रात में मानव अपने घर आता है। उसकी माँ परेशान रहती है। मानव बिस्तर पर पत्र लिखकर डालता है और लिखता है पहले घर से निकालती हो फिर परेशान होती हो। माँ सोचती है कहीं छिपा है। वो माफ़ी मांगती है। फिर कमरे से दूसरा पत्र मिलता है कि भूख लगी है। उसकी माँ रसोई में खाना लगाती है। एक पत्र वहाँ पर मिलता है कि खाना मेरे कमरे में रख दो। उसकी माँ रखती है। एक पत्र खिड़की में मिलता है कि खाना रखकर चली जाओ। उसकी माँ चली जाती है। मानव खाना खाकर सो जाता है और गायब ही रहता है। मानव अपने दोस्तों के पास आता है। दोस्त जहाँ पेपर चेक होने हैं उस जगह का पता निकाल लेते हैं। फिर तीनों वहाँ आते हैं जहाँ टीचर पेपरों पर नंबर डाल रहे हैं। मानव अंदर हॉल में कूद जाता है। जब मानव का नंबर आता है तो वह पेन को घुमा देता है। नंबर बढ़ जाते हैं। टीचर देखकर हैरान होते हैं। ऐसे ही दोनों दोस्तों के भी नंबर बढ़वा देता है। मानव आकर दोस्तों को बताता है। दोस्त उसे टीचरों को चाय पिलाने को कहते हैं। वहाँ पास में चाय की दुकान होती है। फिर चाय की केतली, गिलास, समोसे, बर्फ़ी की प्लेटें उठकर चल पड़ती हैं। चाय वाला आँख फाड़कर देखता है कि ये सब सामान कहाँ उड़कर जा रहे हैं। फिर सारा सामान टीचरों के पास पहुँच जाता है। वो सोचते हैं क्या जादू हो रहा है। वह सब खा लेते हैं। फिर खाली प्लेटें, गिलास उड़कर चाय वाले के पास आ जाते हैं और प्लेट में 50 पैसे रख के जाते हैं। चाय वाला 50 पैसे देखकर सर पकड़ लेता है। तभी वहाँ एक भिखारी आता है। चाय वाला उसे 50 पैसे देता है। वह चिल्लाता है कि 50 पैसे तो भिखारी भी नहीं लेता। चाय वाला बोलता है तो तू क्या राजा है। एक बार अंजू के चाचा और मामा आपस में बात करते हैं कि जब यह बालिग हो जाएगी इससे साइन करा के इसे मार देंगे और फिर 25 करोड़ की दौलत हमारी हो जाएगी। अंजू ये बात छिपकर सुन लेती है और रोने लगती है। अंजू रात में ही घर से भागती है। आगे गुंडे मिलते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। अंजू सनी से मिलकर सारी बातें बता देती हैं। एक बार तीनों दोस्त कमरे में बातें करते हैं। राज कहता है जो कुत्ता गायब हुआ था उसने पड़ोसियों का जीना हराम कर दिया है, सबका खाना खराब कर देता है। पड़ोसी ये किसी भूत का काम बता रहे हैं। तीनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी कुत्ता वहां आकर उनका दूध पी जाता है, वह भी गायब रहता है। राज सनी खाली बर्तन देखकर चिल्लाते हैं कि अगर कुत्ता मिल जाए तो इसे मार दें। अमरूद को मानव देख लेता है और उसे पकड़कर बांध देता है। तीनों अंजू के पास उसके कमरे पर जाते हैं। कुत्ता भौंकने लगता है। अंजू डर जाती है। सनी बताता है ये कुत्ते की आत्मा है, डरना नहीं। वो हाँ भर लेती है। तभी मंजू का फ़ोन राज पर आता है। वो 2 दिन में सांबा का कर्ज देने को कहती है। तीनों चकरा जाते हैं। फिर राज और सनी जोगियों जैसे पीले कपड़े पहनकर, गले में बड़ी माला पहनकर सड़क पर एक पीपल के पेड़ के नीचे दूर तक
दरे बिछाकर एक पूजा की थाली लेकर पीपल के पेड़ की आरती उतारने लगते हैं। वहाँ सब लोग जमा होने लगते हैं। वह बताते हैं कि यह पीपल का पेड़ आज 12 बजे बोलेगा। जिसे जो पूछना है सबके जवाब मिलेंगे। मानव पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वहाँ दूर तक लोग बैठ जाते हैं। फिर जो भी कोई पूछता सबके जवाब मिलते। लोग पेड़ को अजूबा बताने लगते हैं। फिर शाम तक लाखों रुपए जमा हो जाते हैं। शाम को तीनों दोस्त कमरे पर आकर सांभा के पैसे निकालकर तीनों आपस में बांट लेते हैं और मानव कहता है, इसे कहते हैं गायब होकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना। मानव रात में रिया के कमरे में जाता है। रिया मानव के बिना परेशान है। उसे टेबल पर मानव का पत्र मिलता है जहां उसे पार्क में बुलाई गई है। रिया पढ़कर खुश होती है। फिर सोते समय कपड़े चेंज करती है। मानव का दिल उसे देखकर धड़कने लगता है। रिया बिस्तर पर लेटकर मानव को याद करती है और मानव उसके होठों की किस लेकर चल पड़ता है और रिया डर जाती है। मानव चला जाता है। रिया पार्क में जाती है। मानव छिप छिप कर उसे सताता है। रिया उससे मिलने को तड़प उठती है और सामने आने को कहती है। मानव उसे अपना गायब होने का राज बताता है। यहाँ पर गाना होता है और रिया को बाहों में भरता है। रिया को वो दिखता नहीं मगर उसके स्पर्श से उसे प्यार का एहसास होता है। वो भी मानव को जकड़ लेती है। एक रात राज सांपों को वश में करने का मंत्र पढ़ता है। वो एक जंगल में जाकर सांप के बिल में जाकर बीन बजाने लगता है। वहाँ से इच्छाधारी नागिन निकलती है। उसकी गर्दन तो सुंदर लड़की की होती है लेकिन वह नीचे से नागिन होती है। वह राज से शादी करने को कहती है। राज खुश होता है। वह बोलती है, पहले मैं तुम्हें डसूंगी फिर शादी करूंगी। राज डरकर माफ़ी मांगता है। वो गुस्से में बोलती है, अब मैं बीन बजाऊंगी और तू नाचेगा और थकते ही तुझे डस लूँगी। वह बीन बजाती है और राज उसके सामने नाचने लगता है। राज थक जाता है। अचानक नागिन उसे डंक मारती है। अचानक राज का सपना टूटता है। वह पलंग से उछलकर नीचे गिरता है। वहाँ चाय रखी है, वो उसके ऊपर गिर पड़ती है। वह जलकर चिल्लाता है। सनी उसे धमकाता है कि साला अनाप शनाप सपने देखता रहता है। वहाँ मानव आता है। सनी उसे बताता है कि कल तेरे दुश्मन जगन का जन्मदिन है। मानव गुस्से में हो जाता है। मानव रात में अमरूद को जगन के बंगले के पीछे बांध देता है। अंदर जगन अपने दोस्तों से बातें करता है। तभी अमरूद रोने लगता है। गुंडे बाहर देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता। अमरूद कुत्ता उन्हें देखकर चुप हो जाता है। गुंडे अंदर जाते हैं। अमरूद फिर रोने लगता है। जगन सोचता है, कल जन्मदिन है, आज कुत्ते रोने लगे। वो खुद गुंडों के साथ जाकर देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। कुत्ता चुप हो जाता है। जगन जाकर बिस्तर पर लेटता है। मानव अमरूद को लेकर जगन के कमरे में घुस जाता है और अमरूद को जगन के बिस्तर पर छोड़ देता है। कुत्ता जगन का मुंह चाटने लगता है। जगन घबरा कर उठता है। कुत्ता नीचे गिर पड़ता है और फिर भौंकता है। जगन डरकर भागता है। वो जगन की टांग में काट लेता है और जगन शीशे पर पड़ता है। शीशा टूट जाता है। वहाँ गुंडे आकर ये जगन का भरम बताते हैं। जगन लाठी लेकर अंदाजे से ज़मीन पटकता है। अमरूद मौका देखकर उसकी कमर में काट लेता है। जगन ज़मीन पर पड़कर चिल्लाने लगता है। गुंडों को कुत्ते का भौंकना सुन रहा है। सब डर जाते हैं। मानव कुत्ते को उठा लेता है और एक गुंडे के कान में कहता है, ये कुत्ते की आत्मा है, तुम सबको खा जाएगी। सब लोग डरकर कांपने लगते हैं। मानव वापस चलता है। उधर रिया के माँ बाप उसकी शादी की सोचते हैं। रिया बताती है, अभी वह बाहर गया है, उसके आते ही मैं उसे यहाँ ले आऊँगी। उसके माँ बाप अनुमति दे देते हैं। रिया खुश होकर रात में मानव का फ़ोटो सीने से लगाकर प्यार के सपने देखने लगती है। और यहाँ पर
बहुत अच्छा गाना होते यहाँ है। सुबह जगन को डॉक्टर कुत्ते के काटने के इंजेक्शन देते हैं और कमर में पाँव में पट्टी बांधते हैं। फिर जन्मदिन होता है। वहाँ पार्टी में बहुत मेहमान आते हैं। वहाँ तीनों दोस्त भी आते हैं। जगन केक काटना चाहता है मगर केक उठकर जगन के मुंह पर लगता है। वह पीछे गिर पड़ता है। उसका मुंह केक में सन जाता है। अमरूद उसके मुंह से केक चाटने लगता है। जगन घबराकर कुत्ते को दूर फेंकता है। सोचता है ये तो हाथ भी नहीं आता, यह तो हाथ भी आता है। जगन खड़ा होकर गुंडों को कुत्ते को मारने को कहता है। गुंडे लाठियाँ लेकर अंदाजे से ज़मीन पटकते हैं। कुत्ता घबराकर टेबल पर चढ़ जाता है। सारा खाना बिखर जाता है। गुंडे टेबल पर लाठियाँ बजाते हैं। मेहमान सोचते हैं कि यह पागल हो गए। कुत्ता फिर उछलकर जगन के ऊपर गिर पड़ता है। जगन उसको कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि पकड़ लिया, पकड़ लिया। मानव जगन का कान मरोड़ देता है। जगन कान देखता है। कुत्ता उसके हाथ में काटकर भाग जाता है और एक गुंडे के पैर से टकराता है। गुंडा एक लेडीज के ऊपर पड़ता है। वो उसे थप्पड़ मारती है। जगन के हाथ में गहरे दांत गड़े थे। कुछ महिलाएं उसका हाथ देखने आती हैं। मानव जगन का हाथ पकड़कर एक महिला के गालों पर फिराता है। उसकी बदतमीजी पर सब महिलाएं जगन को चप्पल मारने लगती हैं। मानव माइक में बोलता है, यहाँ पर बम है। वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। तीनों दोस्त पूरे हंसते रहते हैं। तीनों अमरूद को वापस लेकर चल पड़ते हैं। तीनों अंजू के कमरे में जाते हैं। वहाँ मंजू और रिया और राज सनी पर बरसती है कि तुमने मानव को गायब किया है, तुम ही लाओ। सनी उन्हें समझाकर बैठाता है। तभी तीनों के पास अमरूद आकर लड़कियों का मुंह चाटने लगता है। वह उसे नीचे फेंकती है। वह भौंकता है। मानव उसे पकड़ लेता है। तीनों लड़कियां डरती है कहीं कुत्ता फिर से मुंह ना चाटने लगे। फिर राज के तरीके से मानव एक गिलास में कुछ मक्खी डालकर पी जाता है और उसे उल्टी हो जाती है और गोली का असर ख़त्म हो जाता है। मानव सबको दिखने लगता है। तीनों लड़कियां अपने वालों से आकर लिपट जाती हैं और प्यार करती हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गाना होता है। उधर कामनी एक कॉलेज का उद्घाटन करने आती है। मानव उसे देखकर पुरानी यादों में घिर जाता है कि किस तरह जगन और कामनी ने मेरे बाप को फंसाकर मार डाला और हमारी सारी वसीयत अपने नाम करा ली है। यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है। रवि वर्मा अपने परिवार में बहुत खुश है। उसकी कई कारखाने हैं, बहुत बड़ा कारोबार है। उसकी बीवी रीता को बेटा पैदा होता है। सब खुशी मनाते हैं मगर जगन और उसकी बहन कामनी खुश नहीं है। जगन रवि का मैनेजर है जो बहुत ही चालाक है। रवि इस खुशी में सब वर्करों को बोनस बांटता है। सब खुश होते हैं। एक बार रवि कार से कहीं आता है। रास्ते में उसे कामनी मिलती है। वो उसे होटल में ले जाकर सेक्सी अदाएँ दिखाती है। रवि वापस चलना चाहता है मगर कामनी उसे नशीली ड्रिंक मिलाकर पिला देती है और मदहोश कर देती है और उसके साथ हम बिस्तर हो जाती है। रवि देर रात घर आता है। रीता समझ जाती है कि गड़बड़ है। सुबह रवि ऑफिस आता है। वहाँ जगन गुस्से में होकर आता है और कहता है कि या तो कामनी से शादी कर लो या बलात्कार के लिए सज़ा को तैयार हो जाओ। रवि फंस जाता है। वो अपनी इज्जत के लिए गुपचुप तरीके से कामनी से शादी कर लेता है। तीसरे दिन रवि अपने घर जाता है। पता लगता है कि रीता को शादी की खबर लगते ही वो बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली गई। शाम के समय रवि रीता के घर के लिए चलता है। रास्ते में रवि की कार को गुंडे घेर लेते हैं। जगन रवि को गोलियों से भून देता है और कामनी उसके पास खड़ी हुई हंसती रहती है। फिर जगन गुंडों को लेकर रीता के घर के लिए चल पड़ता है। रवि खून से लथपथ पड़ा रहता है। उसे थोड़ा होश आता है।
वह मोबाइल से रीता को मरता हुआ वहाँ से भाग जाने को कहता है और मर जाता है। रीता बच्चे को लेकर भाग जाती है। तभी वहाँ जगन रीता की माँ से उसके बारे में पूछता है। वो नहीं बताती। जगन वहाँ सबको मार डालता है और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। मानव को सब याद आता है और वह गुस्से में भर उठता है और वह गोली जीभ के नीचे रख लेता है और गायब हो जाता है। उधर कामनी माइक में बोलने के लिए उठती है। उसके दांतों पर ज़ोरदार माइक लगता है। वो पीछे गिर पड़ती है। वहाँ अमरूद गिरते ही उसे काट कर भौंकता हुआ भागता है और गार्डों से टकरा जाता है। गार्ड स्टेज पर गिर पड़ते हैं। कुत्ता भाग जाता है और सब लोग हंसते रहते हैं। सनी कमरे पर आता है। पता लगता है उसे उसका मामा ले गया। उधर अंजू के घर वाले उसको बहुत थप्पड़ मारते हैं। उसका मामा डराती लेकर आता है और कहता है साइन कर दे नहीं तो तेरी गर्दन उतार दूंगा। चाचा साइन को कहता है। वह मना करती है। चाचा रिवॉल्वर निकालता है उसे मारने के लिए। यहाँ पर सनी गायब हुआ खड़ा हुआ है। चाचा को लगता है किसी ने उसका हाथ ऊपर कर दिया। गोली छत के झूमर में लगती है। वह टूटकर चाचा के सर में लगता है और चाचा वहीं पसर जाता है और मर जाता है। चाची अंजू पर अकड़ती है। सनी अंजू का हाथ पकड़कर चाची को थप्पड़ लगवाता है। मामा सोचता है इसकी इतनी मजाल जो हाथ भी उठाने लगी। मामा दराती लेकर भड़क कर चलता है मगर सनी उसको ज़ोर से लात मारता है। दराती चाची की गर्दन में लगती है और उसकी नाड़ कट जाती है। उसकी गर्दन कट जाती है। वह मर जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस आती है। मामा भागने की सोचता है। सनी फिर टांग अड़ा देता है। मामा पुलिस के पास पड़ता है। पुलिस उसे पकड़ती है। मामी पुलिस के आगे मामा को छोड़ने को गिड़गिड़ाती है। पीछे से सनी पीछे से मामा का हाथ पकड़कर मामी का गला दबवा देता है और वह भी मर जाती है। और इस तरह मामा और चाचा दोनों को जेल होती है। जगन को पता लगता है कि उसके अड्डे कमिश्नर ने सील कर दिए। वह भड़क पड़ता है और गुंडों से कमरे से हथियार निकालने को कहता है। गुंडे अंदर कमरा खोलते हैं। वहाँ गंदगी भरी है और सुअर बोल रहे हैं। जगन सोचता है सुअर यहाँ पर कहाँ से आ टपके। वो गुंडों से अंदर जाने को कहता है। वह सोचते हैं कहीं सुअर हमसे टकरा ना जाए। वो पूरे कमरे में गोली चलाते हैं। सारा सामान टूट जाता है। आवाज़ बंद हो जाती है। जगन सोचता है सुअर मर गए, कहीं कमरे में बदबू ना फैल जाए, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो कमरे को बंद कर देता है और फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। सोचता है भूत बाधा है। यहाँ पर मानव ने टेप रिकॉर्ड फिट किए थे जिनमें सुअर बोलने की आवाज़ें होती हैं। रात में वहाँ जगन के पास जूली आकर उसके पास सोती है, जो एक सुंदर लड़की होती है। रात में जूली उठकर चली जाती है और मानव गायब होकर अमरूद को जगन के पास सुला देता है। जगन नींद में उसके ऊपर को हाथ फिराता है और जूली समझकर हाथ फिराने लगता है। उसका हाथ कुत्ते के मुंह में चला जाता है। वह उसे काट लेता है। जगन उठकर चिल्लाने लगता है और रिवॉल्वर निकालकर चारों ओर गोली चलाता है। कुत्ता कमर में काट लेता है। जगन पड़कर हाय हाय चिल्लाता है। साथी आकर उसे देखते हैं। तभी जगन पर फ़ोन आता है कि यह सब कामनी की वजह से हो रहा है। उसकी नीयत तेरी दौलत पर है। जगन भड़क उठता है। जगन को अपनी बहन कामनी पर पूरा गुस्सा आता है। सुबह के समय गुंडे कार स्टार्ट करते हैं। कारों से गधे बोलने लगते हैं। वो डर कर जगन को बताते हैं कि कारों में गधे बैठे हैं। जगन कार में चढ़ना चाहता है। तभी जगन को जोरदार लात लगती है। वह दूर जा पड़ता है और करहाता हुआ बोलता है कि गधे तो बहुत ज़ोर से लात मार रहे हैं। जगन गुंडों के साथ पैदल ही कामनी के घर के बाहर जाकर चिल्लाता है।
कामनी सब्जी काटती हुई चौबारे से झांकती है। उसके हाथ से चाकू छूटकर जगन को लगता है। वह कहता है, अब चाकू भी मारने लगी। जगन कामनी को गोलियों से भून डालता है और फिर अपनी बहन को मारकर वापस चल पड़ता है। उसकी लाश पड़ी रहती है। मानव स्टाम्प पेपरों पर कामनी से अपने नाम सारी वसीयत के साइन करा लेता है। नौकर देखते हैं कि लाश कैसे साइन कर रही है। पुलिस आकर देखती है। वसीयत रीता के नाम होती है। जगन की भी सारी वसीयत रीता के नाम होती है। रीता मानव की माँ होती है। जगन अपनी वसीयत जाते देख भड़क उठता है। तभी उस पर बंगले पर पुलिस अटैक होता है। यहाँ पर भारी लड़ाई होती है। जगन मौका देखकर भागता है। कार जंगल की ओर ले जाता है। वहाँ सामने मानव खड़ा मिलता है। वो जगन की ज़बरदस्त धुनाई करता है और कार उसके ऊपर चढ़ाने के लिए चलता है। वहाँ सब आकर मानव को रोकते हैं। माँ के कहने से वह रुक जाता है। दरोगा जगन को पकड़कर ले जाता है। दोस्त बधाई देते हैं। जगन को जेल में डाला जाता है। उस रात दीवारों में कुत्तों के भौंकने के स्पीकर लगे हुए थे जो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हैं। जगन सोचता है, दीवारों में कुत्ते कैसे घुस गए। वो परेशान होकर सिपाहियों से पूछता है कि क्या तुम्हें भी आवाज़ सुन रही है। सारे सिपाही उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि तू तो पागल हो गया है, यहाँ कोई कुत्ता नहीं। सुबह विनय गीता जगन को देखने आते हैं। वो भी उन्हें देखकर कुत्तों की तरह भौंकने लगता है और जगन भी पागल हो जाता है और वह दांतों से सलाखें काटने की कोशिश करता है। सिपाही डर जाते हैं क्योंकि पूरी रात कुत्तों के भौंकने की आवाज़ उसे दीवारों से सुनाई दे रही थी और वह सोचता है कहीं मैं पागल तो नहीं, और वह पागल होकर कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। जगन विनय उससे गेट खुलवाता है। अचानक जगन जेल से निकलकर भौंकता हुआ सिपाहियों को काटने के लिए दौड़ता है। विनय जगन को कई गोली मारता है और वह मर जाता है। विनय कहता है, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे मारना ही पड़ता है। फिर मानव की अपने घर पर एंट्री होती है और यहाँ पर बड़ी पार्टी होती है। यहाँ सैकड़ों मेहमान होते हैं। तभी वहाँ रमन स्वामी विनय से अपना अमरूद मांगने आता है। राज मजाक में बोलता है कि अमरूद तो हमने खा लिया, तुम केला खा लो। रमन स्वामी की बीवी भी रोने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर अमरूद उनका मुंह चाटने लगता है। वह सोचती है उसकी आत्मा है। तभी सनी अमरूद को भी मक्खियों वाला दूध पिला देता है और उसे उल्टी होती है और कुत्ता भी सामने आ जाता है। स्वामी अमरूद को पाकर बहुत खुश होते हैं। विनय मानव रिया की शादी का ऐलान करता है। फिर एक ही मंडप पर मानव रिया सनी अंजू राज मंजू के साथ शादी हो जाती है और सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर स्टेज पर बैठते हैं। तभी वहाँ पर कब्रिस्तान वाला बाबा आता है और तीनों उसे देखकर लेटकर प्रणाम करते हैं। बाबा बोलता है, तुमने तो हमें शादी में नहीं बुलाया, हम खुद ही आ गए। अब हमारे लिए और हमारे भूतों के लिए मिठाई दो और वह किताब भी मुझे दे दो, नहीं तो चुड़ैलें भी यहाँ पर मिठाई खाने आ जाएंगी। तीनों डर जाते हैं और बाबा की झोली में मिठाइयों से भर देते हैं। फिर सांभा चिल्लाकर बोलता है, इतनी खुशियाँ पहली बार देखी रे। अरे ओ कालिया, निकाल बंदूक और लगा निशाना आसमान में और शुरू कर दे आतिशबाजी। हा 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 हा। फिर सांभा को देख सब लोग मुस्कुराते हैं और इस तरह इस कहानी का अंत होता है। और ये एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी स्टोरी है और यह स्टोरी की हमने फुल स्क्रिप्ट लिखी हुई है, एक एक संवाद के सहित ये फिल्म हमने लिखी है, एक एक डायलॉग। और ये फिल्म हमने पूरी 3 घंटे की लिखी हुई है। अगर किसी को
हमारी लिखी हुई स्क्रिप्ट चाहिए और यह कहानी पसंद आई है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। ये फिल्म की स्टोरी हमने लिखी है, आपको इसमें सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।